हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलो दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आज अपन आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करेंगे ग्रहों का दिशा बल। अब दर्शकों, सबसे पहले बात यह है, ये क्या होता है, ये कब देखते हैं अपन। तो सबसे पहले ये है, इस कुंडली में अलग अलग भावों में अलग अलग ग्रहों को दिशा बल मिलता है। यदि वो उच्च के हैं, अच्छे फल देने वाले हैं, तो उनके फल में और बढ़ोतरी होती है और ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। यदि मारक ग्रह है, नीच के हैं, तो वो और ज़्यादा बुरा फल देते हैं। ये होता है ग्रहों का दिशा बल। एक पार्टिकुलर दिशा में पर्टिकुलर ग्रह को एक बल मिलता है। अब कौन से ग्रह को कौन सी दिशा में बल मिलता है, आज अपन उसके रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं बृहस्पति बृहस्पति देव और बुध देव। इससे पहले दर्शकों, आपको ये समझना है कि इस कुंडली में इधर ऊपर की दिशा ये होती है, ये ऊपर की साइड में ईस्ट, और इधर होती है पश्चिम, और इस साइड में उत्तर, और ये दक्षिण दिशा। पूर्व दिशा में यहाँ लिख देता हूँ पूर्व। तो हमेशा पूर्व दिशा में फर्स्ट हाउस में बृहस्पति देव और बुध देव, इनको हमेशा दिशा बल मिलता है। यदि किसी जातक की कुंडली में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर घर में यदि बृहस्पति देव बैठे हैं, तो उनको हमेशा दिशा बल मिलेगा। बुध देव भी बैठे हैं तो उनको भी दिशा बल मिलेगा। अब इससे पहले एक डिसाइड अपने को ये करना पड़ेगा कि ये ग्रह मारक है या योग कारक है। यदि योग कारक है और 1 नंबर हाउस में बृहस्पति देव बैठ गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फल देंगे। उसके साथ साथ हमने पिछले वीडियो में भी बात किया है ग्रहों की। अपन एक तो योग कारक देखते हैं, मतलब योग कारक मारक देखते हैं। योग कारक मारक मैंने अभी तक टॉपिक मेरा वीडियो मैंने नहीं डाला है, मैं आगे डालूंगा। लेकिन उसके साथ साथ अपन ये देखते हैं उसकी डिग्री कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, तो उसके बेस पे ही अपन इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को योग कारक मारक देखना होता है, उसके बाद उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। यदि बृहस्पति देव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, योग कारक है, और उनकी कैपेबिलिटी यानी डिग्री 15-16% है और वो 100% रिजल्ट देने वाले हैं, तो उनको इस दिशा में दिशा बल मिलेगा और वो बहुत ज़्यादा अच्छा फल देंगे। और उसी की तरह सेम यदि वो मारक है तो वो ज़्यादा बुरा फल देंगे। अब ये बुध देव है, बुध देव किसके अपने प्रतीक है, बुद्धि के। अब किसी जातक में बुद्धि तेज होगी, यदि बुध देव उच्च के हैं, योग कारक है, तो उसकी बुद्धि तेज होगी, तो क्या करेगा, बृहस्पति देव ज्ञान के कारक है, तो ज्ञान अर्जित करेगा। तो इन दोनों का आपस में ये एक दूसरे के पूरक हो गए। तब सबसे टॉप में 1 नंबर घर में, 1 नंबर घर किसका प्रतीक होता है, अपने स्वयं का होता है। अपने व्यवहार, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, इनको शो करता है। तो जातक खुद बुद्धिमान होगा तो ज्ञान अर्जित करेगा, और ज्ञान अर्जित करके आगे जाके वो ज्ञानी होगा। तो ये सब बृहस्पति देव प्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब बृहस्पति देव और बुध देव क्या है, 1 नंबर हाउस पूर्व दिशा में इनको दिशा बल मिलता है। तो इसके आगे आप ये लिख सकते हो, पूर्व दिशा या फर्स्ट हाउस में पहले भाव में क्या मिलता है, इनको दिशा बल मिलता है। और ये अपना प्रभाव और ही ज़्यादा प्रभाव देते हैं। अच्छे हैं तो योग कारक है तो अच्छा प्रभाव देंगे, उनके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। यदि वो मारक है तो वो बुरा फल देने वाले हैं, तो उनके बुरे फल में भी बढ़ोतरी होगी। ये तो बात दर्शकों हुई फर्स्ट हाउस की। नेक्स्ट अपन देखते हैं सूर्यदेव और मंगलदेव। सूर्यदेव
मंगलदेव। अब इन दोनों को कौन सी दिशा में दिशाबल मिलता है, कौन से भाव में दिशाबल मिलता है, ये अपन देखेंगे अभी। ये अपना 1 नंबर हाउस हुआ, ये 2 3 ये 4 नंबर हाउस हुआ, 5 6 7 नंबर हाउस हुआ, 8 9 10 नंबर हाउस हुआ, और 11 और 12। अब सूर्य और मंगल देव को 10 नंबर हाउस यानी कि दक्षिण दिशा में दिशा बल मिलता है। सूर्य और मंगल देव। अब दर्शकों, आपको पहले से ही पता है सूर्य देव आत्मा कारक ग्रह हैं, सारी सृष्टि को चलाते हैं। इनके तेज से सारी जीवात्मा चलती है पृथ्वी पे। तो सूर्य देव जब सूर्य उदय होता है उसके बाद सारी जीवात्माओं का चलन स्टार्ट होता है। तो वो कैसे होता है, इनके सूर्य की तेज किरणों से अपने को तेज मिलता है। और अपने मंगल देव है बॉडी में ब्लड के कारक है, ब्लड के संचारण से ही तो अपनी बॉडी चलती है। तो इनका तेज मिलता है जिससे अपनी बॉडी एक्टिवेट होती है और अपन कोई भी काम करते हैं। और ये 10th हाउस है, वो अपने कर्मों का घर है। इसमें अपन कर्म देखते हैं, प्रोफेशन देखते हैं, लाइफस्टाइल देखते हैं। तो सूर्यदेव जब सूर्यदेव इसमें उच्च के रहेंगे, योग कारक रहेंगे, तो अपनी बॉडी एक्टिवेट होगी। बॉडी एक्टिवेट होगी तो वो नॉर्मल से भी ज़्यादा कर्म करने के लायक होगी। कोई भी जातक होगा तो वो नॉर्मल से भी ज़्यादा कर्म करेगा। तो इसके हिसाब से सूर्यदेव और मंगलदेव आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के पूरक हो गए। इससे अपनी बॉडी नॉर्मल, कोई भी आप किसी भी इंसान को देख लो, आप कभी भी कोई काम बोल दो। एक इंसान होता है कि ठीक है मैं करता हूँ, एक होता है तुरंत साथ चलने को तैयार होता है। तो उसका मतलब क्या है, उसका मंगल अच्छा है। तो सूर्य और मंगल को क्या है, इस दक्षिण दिशा में 10वें घर में क्या मिलता है, दिशा बल मिलता है। तो आप ये बोल सकते हो सूर्य के तेज से अपनी बॉडी चलती है, बॉडी मंगल है वो ब्लड के कारक है। तो इनको, और एक बात है, सूर्यदेव हमेशा दक्षिण दिशा में सबसे ज़्यादा ट्रेवल करते हैं। अब सूर्यदेव पूर्व से उदय हुए दक्षिण होते हुए पश्चिम में आके अस्त हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इनका टाइम रहता है वो दक्षिण दिशा में रहता है। इसकी वजह से सूर्यदेव को दक्षिण दिशा में दिशा बल मिलता है, और दक्षिण दिशा सूर्यदेव की दिशा मानी जाती है। तो इनका दिशा बल हो गया एक तो दक्षिण दिशा में, या आप बोल सकते हो 10वें भाव में। ये तो अपने 2 भाव की बात की। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, शनिदेव की। अब दर्शकों, सूर्य है पूर्व में उदय हुआ, दक्षिण से ट्रेवल करते करते पश्चिम में अस्त हो गया। अब सूर्य के अस्त होने के बाद क्या होती है, रात्रि की शुरुआत होती है। तो शनिदेव का टाइम रात्रि के बाद शुरू होता है। तो शनिदेव यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं। तो ये 7वें घर में हमेशा शनिदेव को दिशा बल मिलता है, या फिर आप बोल दो पश्चिम दिशा में शनिदेव को दिशा बल मिलता है। यहाँ से रात्रि स्टार्ट होती है, जहाँ से रात्रि स्टार्ट होती है वहाँ से शनिदेव का प्रभाव स्टार्ट होता है। तो एक घर है ये जो शनिदेव है जिसको पश्चिम में दिशा बल मिलता है। तो आप ये नोट कर सकते हो, पश्चिम दिशा में दिशा बल मिलता है, या 7th हाउस में। ओके दर्शकों, इससे हम नेक्स्ट बात करते हैं 4th हाउस की। अब 4th हाउस में चंद्रमा और शुक्र, इनको 4th हाउस में दिशा बल मिलता है। अब कैसे, चंद्रमा क्या है, मन के कारक है। अपना मन इच्छा करता है मैं कार ले लूँ, मैं घर बना लूँ, मैं प्रॉपर्टी ले लूँ, जायदाद ले लूँ। और शुक्रदेव क्या है, भोग वस्तुओं के कारक है। यही जो अपन गाड़ी ले रहे हैं सुख सुविधाओं के हैं, भोग वस्तुओं के कारक है। और 4th हाउस अपनों किसको रिप्रेजेंट करता है, यही अपने जो सुख सुविधाओं की चीज़ें, माता का मन का कारक, और ये भोगियों की वस्तुएं जैसे गाड़ी, कार, जायदाद, प्रॉपर्टी, इनको रिप्रेजेंट होता है 4था घर। तो शुक्र क्या है, भोगियों की वस्तुएं। अपना मन चाहता है कि मैं कार ले लूं, और ये भोगियों की वस्तुओं में आ गई कार।
और यदि ये मन ने चाहा कि मुझे कार चाहिए और भोग्यों की वस्तु जैसे कार है वो मिल गई, तो क्या हो जाता है, मन खुश हो जाता है। तब क्या होता है, चंद्रमा और शुक्र इनको क्या है, उत्तर दिशा की तरफ दिशा बल मिलता है। ये नॉर्मल से भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं। किसी भी जातक की कुंडली है उसमें 4th हाउस में चंद्रमा लिखा है, चंद्रमा बैठे हैं और चंद्रमा योग कारक ग्रह हैं, तो ये 100% वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और शुक्रदेव बैठे हैं मान लो 4th हाउस में और योग कारक है, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। और इसकी जगह सेम उल्टा यदि मारक ग्रह होंगे तो नॉर्मल से भी ज़्यादा बुरा प्रभाव देंगे, बुरा फल देंगे। तो अपने यहाँ लिख सकते हैं चंद्र और शुक्र। ये हुई दर्शकों बात ग्रहों की दिशा बल के बारे में। आप सेम टू सेम ऐसा कुंडली ड्रॉ करिए, उसमें ऐसे नोट कर लीजिए, फर्स्ट हाउस में बृहस्पति और बुध देव, फर्स्ट हाउस या फिर पूर्व दिशा, इसमें बृहस्पति और बुध देव को दिशा बल मिलता है। एक तरीके से अपने सिर पे बैठ गए हैं, 1 नंबर हाउस में बैठ गए हैं। सिर का मतलब क्या है, बुद्धि, बुद्ध है बुद्धि के कारक। यदि बुद्धि तेज है तो क्या करेगा, जातक ज्ञान को अर्जित करेगा तो उसका ज्ञान बढ़ेगा। तो एक तरीके से बुद्ध और बुद्ध और बृहस्पति एक दूसरे के पूरक हो गए और इन दोनों को हमेशा फर्स्ट हाउस में क्या मिलता है, दिशा बल मिलता है। सेकंड बात करते हैं 10th हाउस की, यहाँ फिर दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा में सूर्य और मंगल देव। सूर्य की किरणें, सूर्य के तेज से सारी जीवात्मा चलती है, जिससे क्या होता है, ब्लड, हर किसी की बॉडी में ब्लड है, उसका सर्कुलेशन चलता है। ब्लड के कारक कौन हुए, मंगल देव। तो सूर्य की तेज से अपनी बॉडी चलती है, अपना कर्म करते हैं। 10th हाउस कर्मों का अपना भाव है, तो इसमें सूर्य और मंगल देव को क्या है, दक्षिण दिशा में दिशा बल मिलता है। 7वें शनिदेव, सूर्यदेव है, पूर्व से उदय हुए दक्षिण की तरफ होते हुए पश्चिम में आके अस्त हो गए। रात्रि की शुरुआत हो जाती है। जैसे रात्रि की शुरुआत होती है शनिदेव का प्रभाव स्टार्ट हो जाता है और इनको हमेशा पश्चिम दिशा में क्या होता है, दिशा बल मिलता है। इससे पहले दर्शकों अपने को ये श्योर पता होने चाहिए ग्रह योग कारक है या मारक, मतलब अच्छा फल देने वाला है या फिर बुरा प्रभाव है, बुरा फल देने वाला है। ये 2 चीज़ तो इससे पहले अपन श्योर करेंगे। अब योग कारक और मारक के भी बारे में मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं इससे पहले आपको कुंडली देखने से पहले क्या क्या चीज़ों की, मतलब बेसिक क्या क्या आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए, मैं सारी की सारी पहले क्लियर करूँगा। उसके बाद अपन कुंडली के एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे, कुंडलियों में अप्लाई करेंगे। उन सब जितनी भी बेसिक जानकारी अपन ने प्राप्त की है वो सारी की सारी कुंडली में अप्लाई करेंगे। उसके अकॉर्डिंग कुंडली देखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे बहुत सारी कुंडलियों का एनालिसिस करेंगे, जिससे अपना एकदम सारे के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे कुंडली कैसे देखनी है। वो मेरी गारंटी है। मैं अपना आप आपको सारी बेसिक जानकारी बताऊंगा, कुंडली में कैसे अप्लाई करना वो बताऊंगा, कुंडली का एनालिसिस कैसे करना वो बताऊंगा, सारे फंडे क्लियर कराऊंगा आपको। इसके साथ साथ आप मेरे साथ में स्टार्टिंग में बेसिक जितनी जानकारी बता रहा हूँ उसको एक एक करके नोट करते रहिए। और हो सके तो नोट करने के बाद, ये सारा देखने के बाद आप उसको 10-15 मिनट सुबह दीजिए, 10-15 मिनट शाम को दीजिए। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आप एटलीस्ट उसको याद करिए। साथ साथ में आपको पता होना चाहिए बृहस्पति और जैसे बुध देव है इनको हमेशा फर्स्ट हाउस में या फिर पूर्व दिशा में दिशा बल मिलता है। ये मतलब आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए। इसके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और सारी की सारी बेसिक जानकारी पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि पहले सारी बेसिक जानकारी यदि क्लियर हो जाती है तो कोई भी बंदा 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अपनी कुंडली हो चाहे दूसरों की हो, 100% उस कुंडली का एनालिसिस कर पाएगा और सारा का सारा उससे कुंडली को देख पाएगा। जैसे इसके 7th के बाद अपन बात करते हैं 4th हाउस में। 4th हाउस में चंद्रमा और शुक्रदेव को दिशा बल मिलता है और ये उत्तर दिशा मानी जाती है। उत्तर दिशा में भी इनको मिलता है। अब जैसे इसके साथ में अपने और रिलेट कर देते हैं, उत्तर दिशा किसकी होती है, धन कुबेर की दिशा होती है। धन कुबेर की दिशा है। अपना धन किधर से आता है, उत्तर दिशा की तरफ से आता है। जैसे अपने चंद्रमा मन ने डिसाइड किया कि मुझे कार लेनी है। अब शुक्रदेव क्या है, भोग्यों की वस्तुओं के कारक है। यदि यहाँ पे उच्च के बैठ गए हैं तो क्या होगा, उत्तर दिशा की तरफ से पैसा आता है और ये भोग्यों की वस्तु अपने को आसानी से मिल जाती है और मन खुश हो जाता है। तो ये सारी की सारी आपस में को रिलेट है, हर चीज़ को रिलेट है।
और हर ग्रह कोई न कोई अपने सारे के सारे मतलब जितने भी बॉडी पार्ट है किसी न किसी बॉडी पार्ट का कारक है। तो वैसे ही अभी उत्तर से धन आता है, उत्तर दिशा धन कुबेर की दिशा मानी जाती है। तो उत्तर दिशा में चंद्रमा और शुक्र देव को क्या है, दिशा बल मिलता है। तो आप यहाँ नोट कर लीजिए, उत्तर दिशा में दिशा बल, यहाँ पर फोर्थ हाउस में दिशा बल मिलता है। अभी तक अपन ने जैसे कि अपन ने क्लियर किया है, मैंने एक सेकंड में इसको साफ करता हूँ। आप मेरे साथ साथ नोट करते रहिए और बेफिक्र रहिए। मैं सारी चीज़ें जितनी मैंने आज तक गेन की है, मैं सारी की सारी वीडियो के थ्रू आप तक सारी दूंगा और आपको 110% आपको ये सिखा दूंगा कुंडली कैसे देखनी है। आप सारा का सारा सीख पाएंगे। आप सब्र रखिए, साथ में बने रहिए, नोट करते रहिए, याद करते रहिए। आप अपनी क्या औरों को भी जिसकी किसी भी कुंडली देखनी हो आप देख पाएंगे आराम से। अब दर्शकों, सबसे पहले क्या होता है, जैसे कोई भी ग्रह है, आपको एक और बेसिक इसके साथ में बेसिक डालता हूँ। थोड़ा मतलब एक तरीके से मैंने सारी बेसिक बताई है लेकिन उसको रिलेट करता हूँ आपस में। अब जैसे कोई भी ग्रह है, मान लो मंगल ग्रह है। अब आप कोई भी जातक की कुंडली देखोगे, अपनी कुंडली देखो, सबसे पहले क्या देखोगे, भाई ये ग्रह मेरे को सही रिजल्ट देगा या नहीं देगा, यही अपन सबसे पहले डिसाइड करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, सही देने वाला है तो कितना अच्छा देगा, बहुत ज़्यादा अच्छा देगा, कम देगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं ना। तो उसके हिसाब से मैं आपस में रिलेट करता हूँ कि सबसे पहले अपन कोई भी चीज़ क्या देखेंगे कि ग्रह मेरा योग कारक है या मारक है। अब योग कारक मारक देखने में अपने को क्या चाहिए होगा, आपस में अपने ग्रहों के रिलेशन निकालते हैं। जैसे कि कोई मेष लगन की कुंडली है, मेष के मालिक कौन हुए, मंगल देव, मंगल देव हुए। अब तो मंगल देव की औरों ग्रहों के साथ में कैसी रहेगी, तो इसके लिए अपन क्या देखते हैं, इसका मैं बेसिक बीच में निकालता हूँ। योग कारक मारक देखेंगे तो पहले क्या देखेंगे, ग्रह के आपस में शत्रु और मित्र ग्रह आपस में। जैसे यहाँ मान लो मंगल देव बैठे हैं या शुक्र देव बैठे हैं, तो आपस में इनकी आपस में मित्रता या शत्रुता होगी, उसी बेस पे डिसाइड करेंगे ये ग्रह अच्छा फल देगा, ये ग्रह बुरे फल देगा। तो योग कारक मार्ग देखने से पहले क्या देखना पड़ेगा, शत्रु और मित्र ग्रह देखने पड़ेंगे। शत्रु मित्र हो गए, अच्छे और बुरे ग्रह हो गए, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अपन डिसाइड कर पाएंगे ग्रह योग कारक है या मारक है। कोई भी कुंडली में सबसे पहले ये देखेंगे कि हाँ ये ग्रह मेरे को अच्छे फल देने वाला है। उसके बाद उनकी महादशा देखते हैं, दशा देखते हैं, टाइम देखते हैं, सारा चीज़ें देखते हैं, सारे क्लियर करवाऊंगा आपको। अब जैसे योग कारक मारक देख लिया, मान लो मंगल देव है योग कारक है, मान लो मंगल देव हो गए योग कारक, अच्छे रिजल्ट देने वाले हो गए। तो उसके बाद क्या देखेंगे किसी का कि कितना प्रभाव है, कैपेबिलिटी कितना है, अच्छा तो देंगे, योग कारक तो हो गए, लेकिन ये कितना अच्छा फल देने वाले हैं। एक तो हो गए उनकी मान लो 25% ही डिग्री है, मतलब ये 5 to 6 डिग्री है, वो 25% ही इफेक्ट देने वाले हैं, प्रभाव उनका होने वाला है। तो क्या होगा, वो अच्छे होते हुए भी अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, पूरा अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। तो सेकंड अपन क्या देखते हैं, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी कितनी है, कैपेबिलिटी के लिए अपन ने पीछे की वीडियो में क्या बात किया था, डिग्री। डिग्री देखते हैं और डिग्री के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं, उसकी अवस्था देखते हैं, कौन सी अवस्था है, युवा अवस्था है या प्रौढ़ अवस्था है या फिर बाल अवस्था है या वृद्ध अवस्था है। और उस डिग्री के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं, प्रभाव।
तो ये क्या होता है, कैपेबिलिटी होता है। इस ग्रह की कैपेबिलिटी कितनी है, कितना प्रभाव दे पाएगा। मान लो मंगल देव है, कैपेबिलिटी भी अच्छी है, 100% रिजल्ट देने वाले हैं। तो सेकंड ये देख लिया कैपेबिलिटी कितनी है। अब थर्ड बात आती है, जो अपन ने एक बात किया था, दिशा बल। अब कैसे देखते हैं दिशा बल। अब मंगल देव है, योग कारक है, कैपेबिलिटी अच्छी है। अब इन चीज़ों में काम आता है दिशा बल। जैसे ही मान लो ये मंगल देव ये अपने 10th हाउस में बैठ गए, कैपेबिलिटी अच्छी है, योग कारक है, तो क्या करेंगे, ये किसी भी जातक की लाइफ में बहुत बढ़िया अच्छा फल दे देंगे। मतलब नॉर्मली 100% देने वाले थे ना, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फल देंगे। तो यहाँ पे इनकी क्या बढ़ जाती है, कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, कैपेबिलिटी गेन हो जाती है, बढ़ जाती है, इनका प्रभाव बढ़ जाता है। क्योंकि ये नॉर्मल प्रभाव जो भी 100% दे रहे थे ना, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। यहाँ काम आता है दिशा बल। तो इसकी वजह से अपन कोई भी योग कारक देखते हैं, मारक देखते हैं, कैपेबिलिटी देखते हैं, उसके साथ साथ क्या है ना, दिशा बल भी देखते हैं। अब मान लो ये ग्रह है, इनका मान लो प्रभाव 25% होता। अब तक ये मान के चलो कि दिशा बल इनको नहीं मिला है, तो 25% होता, तो एक तरीके से इनका प्रभाव बहुत कम होता। तो ये बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते। यदि योग कारक तो है मान लिया, लेकिन इनका क्या है, कैपेबिलिटी बहुत कम है, इनका प्रभाव 25% ही है। तो क्या करेंगे, ये अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद मान लो यही ग्रह 10th हाउस में बैठ जाते हैं, इनको दिशा बल मिल जाता है, तो क्या करेंगे, ये 25% प्रभाव है ना, वो बढ़ जाएगा और काफ़ी हद तक अच्छा फल देने वाले ग्रह बन जाएंगे। ये होता है दिशा बल। इसके बाद क्या देखते हैं अपन, दृष्टियाँ, जो अपन वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसमें मेरा ये टॉपिक अभी पेंडिंग है, योग कारक मारक। मैं इसको एक या दो वीडियो में ख़त्म नहीं करूँगा, क्योंकि उसको मैं सारी की सारी अलग अलग कुंडलियों में अप्लाई कर करके बताऊँगा आपको कि इस कुंडली में, इस टाइप की कुंडली में है तो कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से मारक होते हैं, ऐसे कर करके विद एग्जाम्पल दे दे के ये टॉपिक क्लियर करेंगे। इसके लिए इसको मैंने होल्ड कर रखा है। छोटे छोटे जो जो टॉपिक है बेसिक के, वो सारे क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं दृष्टियाँ। अब मंगल देव है, मंगल देव अच्छे हो गए, दिशा बल मिल गया, प्रभाव अच्छा हो गया, योग कारक हो गए, तो इनकी अब और ग्रहों पे भी क्या होती है, दृष्टियाँ पड़ती है। कौन कौन सी दृष्टि, वो कौन कौन से घर पे पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उस घर को भी इफेक्ट करते हैं, उस घर को भी अच्छा या बुरा बनाते हैं, योग कारक और मारक बेस पे। तो योग कारक क्या होगा, किसी भी कुंडली का इंपॉर्टेंट पिलर हो गया, ये इंपॉर्टेंट पिलर है। कोई भी घर होता है ना, पिलर पे टिका रहता है ना, तो योग कारक और मारक क्या सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हो गया। इसी बेस पे अब दृष्टियाँ हैं। दृष्टियों के दृष्टि देखने से पहले अपन देख लिया योग कारक है, मारक है। अब यही ग्रह योग कारक है, तो इसके जहाँ जिस घर पे दृष्टि पड़ेगी, वो क्या करेगा, उस घर को भी अच्छा बना देंगे, उसका रिजल्ट भी अच्छा निकाल देंगे। अब यहाँ तक तो देख लिया। अब घर का पता लग गया कि 10th हाउस में बैठे हैं, तो क्या देखना पड़ेगा, 10th हाउस से अपन क्या क्या देखते हैं। 10th हाउस किसका रिप्रेजेंटेटिव है, 10th हाउस से अपन क्या देखते हैं, कर्म देखते हैं, प्रोफेशन देखते हैं, लाइफ स्टाइल देखते हैं। तो वो टॉपिक क्या हो गया, ग्रहों से क्या देखते हैं, जो अपन ने क्लियर कर चुके हैं। मैं आज सबको आपस में एक तरीके से रिलेट करके बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली जो जो मैंने अभी तक जो टॉपिक क्लियर किया है ना, वो आपस में रिलेट कैसे कर रहे हैं। अब ग्रहों से क्या क्या देखते हैं। अब मंगल देव 10th हाउस में बैठे हैं, अच्छे हैं, तो अब अच्छे होने से क्या फायदा हुआ, उन्होंने 10th घर को क्या कर दिया, अच्छा बना दिया। अच्छा किया तो क्या हुआ, 10th घर अपने को पता होना चाहिए कि 10th घर से अपन देखते क्या है, तो पता लगे कि 10th हाउस से अपन कर्म देखते हैं, लाइफ स्टाइल देखते हैं, प्रोफेशन देखते हैं अपना। तो इसका मतलब क्या है, बंदा बहुत मेहनत करने वाला होगा, उसके अच्छे कर्म होंगे, लाइफ स्टाइल उसका बहुत बढ़िया होगा। तो ये चीज़ किससे पता लगी, ग्रहों से। तो अपन ये भी देख लिया ग्रहों से क्या क्या देखते हैं, सॉरी ग्रहों से क्या क्या देखते हैं, ग्रहों से क्या क्या देखते हैं, ये चीज़ क्लियर होगी। अब ग्रहों के भी इफेक्ट मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा, ग्रहों से कैसे इफेक्ट, जैसे ग्रहों के भी मैंने बताया, जैसे ग्रहों से क्या क्या देखते हैं। मंगल है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, मंगल किसका, ब्लड का कारक है। तो सूर्य देव है, सूर्य देव की किरणें निकलती है, अपना एक्टिवेट होते हैं, अपने बॉडी में एनर्जी आती है। वो कहाँ से आती है, नॉर्मल अपने बॉडी में सूर्य की किरणों से अपने बॉडी में एनर्जी आती है, अपना ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। वो कहाँ से रिलेट होता है, ग्रहों से। अब मंगल ही ग्रह है, मंगल ग्रह किसके हैं, ब्लड के कारक है। तो क्या होगा, मंगल अच्छा रहेगा तो बंदा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा, आलसी नहीं रहेगा,
वो सब किससे अपन रिलेट करते हैं? ग्रहों से। और अभी जो मैंने कर्म लाइफ स्टाइल बताया वो किससे देखते हैं? ग्रहों से। तो ये आपस में रिलेट हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसी के रिलेट में बता रहा हूँ आपको। ठीक है दर्शकों, अब अपने घर देखे, ग्रह देखे, ग्रहों से क्या क्या देख रहे हैं, ग्रहों से क्या क्या देख रहे हैं। योग कारक है, मारक है। योग कारक मारक देखने से पहले अपने को ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, शत्रु और मित्र का, जो मैं बता चुका हूँ। तो ये मैंने मैक्सिमम कवर किया है। अब ये बड़ा टॉपिक है, इसको मैं एक दो वीडियो में कंप्लीट नहीं करूँगा, क्योंकि हर घर में हर ग्रह को अप्लाई कर करके बताऊंगा कि यहाँ पे ये योग कारक कैसे हुआ और वहाँ पे मारक कैसे हुआ। उसकी वजह से थोड़ा इसको होल्ड किया। वेरी इंपॉर्टेंट पिलर है, सबसे पहले अपने को ये पता हो जाना चाहिए। पर इसके पहले घर कौन से हैं, फर्स्ट हाउस कौन सा है, टोटल कितने हाउस है। सबसे फर्स्ट वीडियो मैंने बात किया था बेसिक जानकारी रिलेटेड। फिर मैंने राशियों के बारे में बात किया था, राशियों के स्वामी के बारे में बात किया था। किन्हीं दो राशियों के एक एक स्वामी होते हैं, तो उनकी कौन सी मूल त्रिकोण राशि होती है, कौन सी साधारण राशि होती है, ये सारी चीज़ें अपन बात कर चुके हैं। तो मेरा आपसे यही आग्रह है, प्लीज़ आप हर वीडियो को नोट करिए और साथ में वीडियो देखने के बाद भी 10 से 15 मिनट अपनी बुक देखिए, सॉरी नोटबुक देखिए और उसको याद करिए। तो मैंने बताया राशियाँ, राशियों के स्वामी, फिर ग्रहों के बारे में बता दिया आपको, कौन कौन से ग्रह होते हैं, ग्रहों से क्या क्या देखते हैं, ग्रहों से क्या क्या देखते हैं, कौन से घर से कैसे रिलेट करते हैं, ये चीज़ें होंगी। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट आगे और भी रहेगा, जैसे आएगा योग आएंगे, बीच बीच में आपसी योग बनेंगे। तो योगों के बारे में मैं सारी डिटेल आपको दूंगा। योगों के साथ साथ युतियाँ बनेगी, युतियों की भी बात करेंगे अपन। और साथ साथ में इनकी आपस में थ्योरियाँ होगी, कौन सी थ्योरी कब अप्लाई होती है, कैसे देखते हैं, कैसे थ्योरी को अपन आपस में रिलेट करते हैं। तो ये चीज़ें भी आगे आएगी। और कुंडली में दोष क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट। और लग्न कुंडली में डिफरेंस हाउस में, डिफरेंट हाउस, जैसे कि 1 नंबर घर में के अंदर बुध बैठ गए हैं, तो कैसे अपन बुध से सारे ग्रहों को रिलेट करेंगे, कैसे योग कारक निकालेंगे, मार्ग निकालेंगे। फिर फर्स्ट हाउस में बुध की जगह बृहस्पति बैठ गए तो कैसे देखेंगे। ये सारे के सारे मैं आगे फंडे क्लियर करूंगा विद एग्जाम्पल और विद कुंडली ले लेके। कोई न कोई मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर कुंडली लूँगा, उसमें अपन एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अभी थोड़ी जो भी बेसिक जानकारी अपनी पेंडिंग है वो अपन क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आप भी मेरे साथ में बने रहिए और अपन सारी बेसिक जानकारी क्लियर करेंगे। उसके बाद आगे कुंडलियों के बारे में बात करेंगे। आपको 100% गारंटी से मैं बोल सकता हूँ, जिस किसी को कुंडली का कुछ भी पता नहीं है उसको भी 100% मैं कुंडली देखना सिखा दूंगा, एकदम कंप्लीट तरीके से। आप साथ में बने रहिए। और उसके बाद एक आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिन जिन को कुंडली सीखना है, सीखने में इंटरेस्ट है, उनके साथ शेयर करिए और मेरे साथ बने रहिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।